ठीक है, अभी 7.4 नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.4 जो 4 मार्क्स के एक्सरसाइज 7.4 4 मार्क्स के कंपलसरी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ग्राफ पेपर में करना है, तुम लोग को भी अभी ग्राफ पेपर पे करना है। ग्राफ बुक रखो, ग्राफ बुक है ना सब लोग के पास। 4 मार्क्स के क्वेश्चंस है, ग्राफ पेपर में करना है। मोस्टली ग्राफ पेपर प्रोवाइड करते हैं, बट अगर ग्राफ पेपर प्रोवाइड नहीं करते हैं तो फिर हम लोग नोटबुक में सॉल्व करेंगे। बट अगर ग्राफ पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं तो 4 मार्क्स का एपीपी का सम ग्राफ पेपर पे ही करना है कंपलसरी। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस दोनों में रखेंगे। आंसर तुम लोग को करेक्ट आएगा, कैसे वो मैं बताती हूँ। अगर तुम लोग नोटबुक में भी सॉल्व कर रहे हो या ग्राफ पेपर पे कर रहे हो, आंसर विल बी सेम। ठीक है, कैसे करना है वो मैं बताती हूँ, कैसे सेम रहेगा। ठीक है, बट अभी 7.4 के पहले थोड़ा थियरी देखो। ओके, डिसीजन वेरिएबल, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। अभी हम लोग ने वर्ड प्रॉब्लम किया। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग एक्स एंड वाई अज्यूम करते थे। लेट एक्स यूनिट्स ऑफ गोल्ड, वाई यूनिट्स ऑफ सिल्वर, या तो लेट मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसेस एक्स नंबर ऑफ टेबल, वाई नंबर ऑफ चेयर्स। ठीक है, हम लोग एक्स एंड वाई कंसीडर करते थे वर्ड प्रॉब्लम्स में 7.3 में। करेक्ट। तो डिसीजन वेरिएबल मतलब हम लोग का वेरिएबल जिसको हम लोग एक्स एंड वाई बोलेंगे। ठीक है, एक्स वाई जो भी रहेगा वो हम लोग का डिसीजन वेरिएबल रहेगा वर्ड प्रॉब्लम्स में, जिसको हम लोग एक्स वाई कंसीडर करते थे। ठीक है, ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज लिखते थे स्टार्टिंग में। सो ऑब्जेक्टिव एम क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव इज एम क्या रहेगा, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ठीक है, मैक्सिमाइज है मतलब पर्टिकुलर कोई फर्म है उसको क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मैक्सिमम रह सकता है। और मिनिमम क्या होना चाहिए, कॉस्ट होना चाहिए। ओके, सो कोई भी फर्म का ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट एंड टू रिड्यूस कॉस्ट, मीन्स टू मिनिमाइज कॉस्ट। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज योर मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। फर्स्ट स्टेटमेंट में ही दिया रहेगा, किया था ना ये। ठीक है, ओके, सो maximize and minimize will be your objective function. Now constraints. Constraints means limitations. Constraints means limitations. Under certain limitations, firm wants to earn maximum profit and minimum cost. वर्ड प्रॉब्लम्स में लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है, वैसे लिख रहे थे। अभी लिमिटेशंस क्या क्या रह सकते हैं, कंस्ट्रेंट क्या क्या रह सकते हैं। सपोज इन्वेस्टमेंट अमाउंट रह सकता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बिजनेस स्टार्ट करना है बट इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 लाख है, तो जो भी रिसोर्सेस है, रॉ मटेरियल है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो सब 5 लाख में मैनेज करना है, मतलब वो एक लिमिटेशन आ गया। ठीक है, फिर सपोज प्रोडक्ट स्टोर करना है और स्टोरेज कैपेसिटी 100 का ही है, तो हम लोग को उतना ही लेना है प्रोडक्ट की 100 का ही हम लोग स्टोर करें। ठीक है, उससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज स्टोरेज कैपेसिटी 100 का ही है, तो वो भी एक लिमिटेशन आ गया। ठीक है, सो वैसे रिसोर्सेज का, रॉ मटेरियल का, मशीन्स का, इन्वेस्टमेंट अमाउंट का, स्टोरेज कैपेसिटी, वो सब क्या रहता है, लिमिटेशंस रहते हैं। अंडर लिमिटेशंस जो भी वो लोग का लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशंस में फर्म वांट्स टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट और टू मिनिमाइज कॉस्ट। ठीक है,
तो जो इनइक्वालिटी रहेगा वो क्या रहेगा, कंस्ट्रेंट्स रहेगा। एंड लास्ट में नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट मतलब लास्ट में हम लोग लिखते थे x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। मतलब x एंड y क्या रहता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स रहेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स में देखा एक्स एंड वाई हम लोग को कोई प्रोडक्ट को या कोई आर्टिकल को कंसिडर करते हैं, तो वो हमेशा काउंटेबल रहेगा, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। एक्स एंड वाई विल बी पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। सो 0 से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव रहेगा, तो ये एक्स एंड वाई का लास्ट में सब में कंडीशन रहता है कि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, 0 से ग्रेटर मतलब एक्स पॉजिटिव है, एंड वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 मतलब वाई भी क्या है, पॉजिटिव है। प्रोडक्ट है, इट इज काउंटेबल, सो इट कैन नॉट बी नेगेटिव। क्लियर। डिसीजन वेरिएबल मतलब जो भी एक्स वाई वेरिएबल रहेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब मैक्सिमाइज मिनिमाइज। कंस्ट्रेंट मतलब अंडर सर्टेन लिमिटेशंस, जो भी लिमिटेशंस दिए रहेंगे। एंड नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट मतलब एक्स एंड वाई कैन नॉट बी नेगेटिव। क्लियर। ठीक है, अभी स्टार्ट करें 7.4। Okay, solve the following LPP by graphical method। ठीक है, ये 4 मार्क्स के सम्स रहते हैं, ग्राफिकल मेथड सॉल्व करना है। फर्स्ट हम लोग ने आगे के एक्सरसाइज में किया है वैसे ही आएगा, पहले टेबल फिर ग्राफ, बट ग्राफ पेपर पे करना है, फिर फिजिबल सोल्यूशन, सिर्फ लास्ट का एक पार्ट इंक्रीज हो जाएगा 4 मार्क्स के सम्स में। सो फर्स्ट टेबल ये ब्लैंक पेज पे करना है, ब्लैंक पेज पे ये लिखना भी है। तो अभी ये देखो, ये जो एक्स और वाई डिसीजन वेरिएबल रहेगा इसमें, ये मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा। सब्जेक्ट टू के बाद जो रहता है ये क्या रहेगा, कंस्ट्रेंट्स रहेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट टू के बाद कंस्ट्रेंट रहते हैं और लास्ट में ये जो कंडीशन देते हैं वो क्या है, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। ओके, एक्स एंड वाई कैन नॉट बी नेगेटिव, तो क्या है, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। तो अभी फर्स्ट ब्लैंक पेज पे टेबल आएगा, इन इक्वेशन, इक्वेशन, पॉइंट ऑन, हाँ ग्राफ, ग्राफ में करना है, ये ब्लैंक पेज पे लिखना है। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, इन इक्वेशन सब्जेक्ट टू के बाद है वो, मतलब फर्स्ट इन इक्वेशन कौन सा है, एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 4। इक्वेशन में कन्वर्ट करो, एक्स इज इक्वल्स टू 4। नाउ पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट एक्स एक्सिस पे मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0। अच्छा, और एक बार, x इज इक्वल्स टू 4 मतलब 1 वेरिएबल है,
सम वन वेरिएबल या तो टू वेरिएबल का रहेगा, तो x इज इक्वल्स टू 0, x वन वेरिएबल है, x इज इक्वल्स टू 0 मतलब क्या रहेगा, डायरेक्ट लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 4, करेक्ट. x इज इक्वल्स टू 0 मीन्स लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 4, सो y एक्सिस पे डैश, बिकॉज y को इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा है. x is equals to 4 means line intersect x axis at 4. y को intersect नहीं हो रहा है, so dash. Now y coordinate will be 0, so coordinates are 4, 0. Now second constraint. Y less than or equals to 6. Now convert into equation y is equals to 6. चलो अब इसमें dash कहाँ पे आएगा, y is equals to 6. Correct पूजा, correct correct. y is equals to 6 मतलब y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, x को नहीं कर रहा है, सो x पे डैश वन वेरिएबल है इसके लिए. नाउ b, y is equals to 6, y कोऑर्डिनेट 6, x कोऑर्डिनेट 0. नाउ थर्ड इन इक्वेशन, x plus y less than or equals to 6. Convert into equation x plus y is equals to 6. Now there are two variables, x and y. Point is on x-axis. X-axis पे point है, so y coordinate 0. Now substitute x plus y is equals to 6. X plus 0 is equals to 6. X is equals to 6. Now point is on y-axis. So x coordinate will be 0. So 0 plus y is equals to 6. Y coordinate 6. Table clear है? Done? ये ग्राफ पेपर के ब्लैंक पेज पे टेबल ड्रॉ करना है. अभी ग्राफ पेपर पे आ जाओ. अभी तुम लोग का सपोज ऐसे ग्राफ पेपर रहेगा, राइट? ठीक है, ये ग्राफ पेपर रहेगा तुम लोग का सपोज ऐसे. ठीक है, अभी पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे, तो एक बॉक्स ऐसे छोड़ दो एक्स एक्सिस. ये ए बी सी डी सब कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है, तो हम लोग
फर्स्ट क्वाड्रेंट लेंगे. स्कूल में ऐसे मिडल में कर देते, बट नाउ ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट भी चलेगा. ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है. मिडल में ऐसे नहीं करना है, ऐसे करो. क्लियर? नाउ x एक्सिस, y एक्सिस, origin, maximum number 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है. Now first in equation, x is less than or equals to 4 means x is equals to 4. First क्या है? x is equals to 4, मतलब x एक्सिस पे 4. So line intersect x axis at 4 means it is parallel to y axis. ऐसे रहेगा. ठीक है. राइट कोऑर्डिनेट a 4,0, x is equals to 4. ठीक है. फर्स्ट लाइन हो गया. नाउ सेकेंड, y is equals to 6. y is equals to 6. y equals to 6 मतलब y को 6 पे रहेगा, y एक्सिस को 6 पे मीन्स इट इज पैरेलल टू x एक्सिस. y equals to 6. ठीक है. 3 इनइक्वालिटीज है, सो ग्राफ में लाइंस भी 3 होने चाहिए. फर्स्ट लाइन हो गया x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 6. नाउ थर्ड, c 6,0. अभी ये थर्ड 6,0 मतलब यहाँ पे आएगा 6,0 एंड d 0,6. ठीक है. इतना पहले प्लॉट करो ग्राफ पेपर पे. समझा ना कैसे करना है ग्राफ पेपर पे? प्लीज रिप्लाई करो. हाँ हाँ, एग्जाम में भी रुपेंद्र चलेगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट एग्जाम में भी ऐसे ही करना है. चलो बोलो. 50 स्टूडेंट्स है, 3-4 लोग ही रिप्लाई कर रहे हैं. समझा है सब लोग को ग्राफ बुक में कैसे करना है? और नोटबुक में भी कर रहे हो तो स्केल पेंसिल से प्रॉपरली करो.
ये फिक्स है एवरी ईयर 4 मार्क्स का, ये सम फिक्स ही है और इजी भी है, 4 मिल सकता है अगर यहाँ तक भी तुम लोग ने किया, लाइक टेबल ड्रॉ किया और ग्राफ पेपर में प्रॉपर प्लॉटिंग किया है, यहाँ तक 2 मार्क्स है। नंबर्स लिखो, मतलब पॉइंट लिखो और इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो, इतना ग्राफ पे लिखना है। यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। डन। आगे का पार्ट स्टार्ट करना है, हो जाएगा तो डन भेजो। ये सब आदित्य, आदर्श, अफरीन, अमन, प्रगति, फर्नांडिस, चलो अभी तीनों इन इक्वेशन लेस देन और इक्वल्स टू है, ठीक है, ये तीनों लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू। ये हम लोग ने फिजिबल में भी किया था, लेस देन और इक्वल्स टू रहेगा तो टूवर्ड्स ओरिजिन शेड करना है, एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू रहेगा तो अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड करना है। अभी फर्स्ट लाइन x इज इक्वल्स टू 4, मतलब ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे कौन सा, ये लाइन, ये, ठीक है। अभी x इज इक्वल्स टू 4, लेस देन है मतलब टूवर्ड्स, ठीक है। फिर y का भी टूवर्ड्स, मतलब यहाँ पे आएगा, और ये x प्लस वाई भी टूवर्ड्स, सब टूवर्ड्स ओरिजिन है बिकॉज सब लेस देन और इक्वल्स टू है, मतलब हम लोग का फिजिबल सोल्यूशन ये आएगा, पर्पल कलर से शेड किया है वो फिजिबल रहेगा, ठीक है। ये रब कर रही हूँ, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। करेक्ट, तीनों टूवर्ड्स ओरिजिन है, सो ये फिजिबल रहेगा, पर्पल कलर से शेड किया है वो फिजिबल रहेगा। ये बॉक्स जो मैंने रेड कलर का है वो ग्राफ का है, वो फिजिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो उसको शेड करना है फिजिबल सोल्यूशन को, यहाँ तक फाइंड फिजिबल सोल्यूशन है, प्रीवियस एक्सरसाइज यहाँ तक कर रहे थे सम। अभी 4 मार्क्स के सम में आगे भी स्टेप है, अभी फिजिबल सोल्यूशन के वर्टाइसेस फाइंड आउट करना है। सो कितने वर्टाइसेस है फिजिबल सोल्यूशन के, सिर्फ ओरिजिन, फिर ये ए, ये फिजिबल सोल्यूशन है,
यहाँ पे ये फिजिबल सोल्यूशन का वर्टेक्स है और ये डी भी है। समझा? जो फिजिबल सोल्यूशन है उसका बॉर्डर, उसमें जो वर्टेक्स है, ऐसे कुछ फिजिबल सोल्यूशन है, ये ऐसे कुछ शेड किया है, तो ये जो वर्टेक्स है वो कंसिडर करना है। क्लियर? अभी वापस से ब्लैंक पेज, मेक वन मोर टेबल, पॉइंट, ये अभी ब्लैंक पेज पे पॉइंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब ये जो मैक्सिमाइज दिया है, फर्स्ट मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 11x प्लस 8y एंड वैल्यू, और एक टेबल आएगा। पॉइंट में फिजिबल सोल्यूशन के वर्टाइजेस लिखो, जो मैंने ग्रीन मार्क किया है। देयर आर 4 वर्टाइजेस। किसके किसके कोऑर्डिनेट्स पता है? फर्स्ट इज o, o इज ओरिजिन, सो 0, 0, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज a भी फिजिबल सोल्यूशन का वर्टेक्स है। ठीक है, ये a भी फिजिबल सोल्यूशन का वर्टेक्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ a 4, 0, सो a 4, 0, फिर d भी है, d ठीक है। नाउ वन मोर वर्टेक्स E, अभी इसका देख लो, E ABCD तक हो गया था, नाउ E। अभी ये E के कोऑर्डिनेट्स ग्राफ में तुम लोग को क्लियर कोऑर्डिनेट्स दिख रहा है, इस ग्राफ पेपर प्रोवाइड किया है और ग्राफ में क्लियर कोऑर्डिनेट्स दिख रहा है, देन राइट डायरेक्टली लाइक 4, 2, फर्स्ट यू हैव टू राइट x कोऑर्डिनेट एंड देन y कोऑर्डिनेट। बट अगर डेसिमल में आ रहा है या तो ग्राफ पेपर प्रोवाइड नहीं किया, तुम लोग नोटबुक में पेज में कर रहे हो, ठीक है, और हम लोग को आंसर करेक्ट चाहिए, तो अभी रफ में हम लोग को E के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। अभी ये E किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है? एक लाइन x इज इक्वल्स टू 4 एंड अनदर लाइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। मुझे दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। नाउ E is intersecting point of line x is equals to 4 and x plus y is equals to 6। ये दोनों इक्वेशन को रफ में साइमल्टेनियस से सॉल्व करना है, रफ में करना है। क्या है? x इज इक्वल्स टू 4 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, ये दोनों लाइन से E फॉर्म हो रहा है। x कोऑर्डिनेट तो E का डायरेक्ट मिल गया 4, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 4 है। नाउ सब्सटीट्यूट, x इज 4 प्लस y इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4 2, तो y कोऑर्डिनेट इज 2। अगर ग्राफ में प्रॉपरली दिख रहा है तो डायरेक्ट लिखो चलेगा, बट नोटबुक में कर रहे हो और ग्राफ में भी कभी कभी डेसिमल का नहीं समझ में आ रहा है कि डेसिमल क्या लेना है, 6.4 लेना है या 5 लेना है, 6.6 लेना है, तो आंसर करेक्ट चाहिए तो रफ में जाओ और साइमल्टेनियस से सॉल्व करो। E के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। E इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू लाइंस, दैट इज x इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 6। दोनों को साइमल्टेनियस से सॉल्व करो, तो नाउ x कोऑर्डिनेट इज 4 एंड y कोऑर्डिनेट इज 2। E 4, 2, अभी सब्सटीट्यूट करो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहाँ से लिया? स्टार्टिंग का, मैक्सिमाइज जो दिया था क्वेश्चन में, ये जो दिया है मैक्सिमाइज, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, ये कंसिडर किया 11x प्लस 8y।
Now substitute the values. 11, x coordinate is 0 plus 8, 0. So value is 0. Now 11, x coordinate is 4, 8, y coordinate is 0. So 11 4s are 44, 44 plus 0, 44. चलो 11 ब्रैकेट में क्या सब्स्टिट्यूट होगा अभी? रिप्लाई करो. 11 इंटू रुपेंद्र, जानवी, राशि, यश, जसप्रीत, पूजा, जय. जय रॉन्ग है. 11 इंटू क्या आएगा? x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट 6. सो यहाँ पे 0, y कोऑर्डिनेट 6. 11 इंटू 0 0 प्लस 6 इंटू 8 48. Now 11 into 4 plus 8 into 2. 11 4s are 44 plus 16. 60. Okay. अभी सम मैक्सिमाइज का है, राइट? मैक्सिमाइज का सम है, so we have to select maximum value. Okay. लास्ट कॉलम में 0, 44 और 48 60 है, तो मैक्सिमम वैल्यू 60. तो फाइनल आंसर क्या रहेगा? Z हैज मैक्सिमम वैल्यू 60 when x is equals to 4 and y is equals to 2. मतलब जो पर्टिकुलर फॉर्म है वो x जो भी प्रोडक्ट है वो 4 यूनिट सोल्व करेगा एंड y जो भी प्रोडक्ट है, सपोज x इज नंबर ऑफ टेबल एंड y इज नंबर ऑफ चेयर, सो 4 units of number of tables, 4 units of table and 2 units of chair सोल्व करेगा, देन ही विल अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. और कितना मैक्सिमम प्रॉफिट? 60 रुपीज का. समझा भी? इसका मतलब कि हम लोग ये पूरा फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 2. मतलब x जो भी प्रोडक्ट है वो 4 यूनिट सोल्व करना है और y जो भी प्रोडक्ट है वो 2 यूनिट सोल्व करना है, तभी उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा. क्लियर एवरीवन? विजिबल रीजन शेड करना है, प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए, ज्यादा भी डार्क वैसे नहीं, जैसे मैं लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ वैसे. लास्ट में पॉइंट कौन से कंसीडर किए वो समझा जसप्रीत? हाँ फ्रेंड, क्यू ई के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे बिकॉज उसका वैल्यू मैक्सिमम है ना, 60 है, इसके लिए वो सिलेक्ट किया. अगर मिनिमाइज का सम रहता था तो मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट कर देते. ये फिजिबल जो मैंने पर्पल, जसप्रीत जो पर्पल से अभी ये फिजिबल के वर्टाइसिस कौन से है? एरो देखिए, 0 है जो मैंने ग्रीन मार्क किया है, फिर ए है, फिर ये ई है और डी है. 4 वर्टाइसिस है फिजिबल के जो फिजिबल को कवर कर रहा है, बाउंड्री उसका. तो उसके कोऑर्डिनेट्स लिखना है अभी ब्लैंक पेज पे. एक 0 था तो उसके क्या रहेंगे? 0,0. फिर ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4,0 और डी के क्या है? 0,6. और ई भी है, तो ई के नहीं पता है तो तुम लोग देखो पहले एक्स पे किधर जा रहा है वो देखो और वाई पे 4,2 आ रहा है. ठीक है. फिर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिया और इसमें x एंड y सब्सटीट्यूट किया. यहाँ पे x 0 है और y 0 है, तो 11 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 0. फिर नेक्स्ट में x 4 एंड y 0 है, सो 11 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 0. समझा अभी? फिर ये वैल्यूज मिले, मैक्सिमाइज का सम है, सो सिलेक्ट मैक्सिमम वैल्यू. तो 60 मैक्सिमम वैल्यू है, so z has maximum value 60 when x is equals to 4 and y is equals to 2.
हाँ, साइमल्टेनियस से ही एक्यूरेट होगा, बिकॉज ग्राफ में पॉसिबल है कि तुम लोग को शायद थोड़ा डेसिमल का नहीं समझ में आ रहा है, तो चांसेस है चेंज होने का। और अगर ग्राफ पेपर प्रोवाइड नहीं कर रहे तो नोटबुक में 100% चांसेस है कि थोड़ा कुछ तुम लोग को रॉन्ग आएगा। सो सेफर साइड साइमल्टेनियस से चेक कर लेने का कि कोऑर्डिनेट्स करेक्ट आ रहे हैं कि नहीं, बट वो रफ में करना है। साइमल्टेनियस का 100% एक्यूरेट रहेगा, ग्राफ में थोड़ा मिस्टेक होने के चांसेस है और नोटबुक में 100% चांसेस है मिस्टेक होने के। तो इसके लिए सेफर साइड कर लेने का तो फाइनल आंसर करेक्ट आएगा और तुम लोग को 4 मार्क्स भी मिलेगा। बट अगर वही कोऑर्डिनेट्स रॉन्ग लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो थोड़ा भी डाउट जा रहा है कि क्या कंसीडर करूं, ग्राफ में भी पॉइंट में से कुछ आ रहा है, थोड़ा भी डाउट जा रहा है तो साइमल्टेनियस से सॉल्व करो। अभी समझा जसप्रीत? हाँ, सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू तो 0, 44, 48, 60 में मैक्सिमम वैल्यू 60 है ना, इसके लिए वो फाइनल आंसर रहेगा। फिजिबल शेड किया है, फिजिबल तक हो गया है सब लोग का। ब्लैंक पेज पे टेबल करो ये ड्रॉ। नहीं जानवी, डी बी, हाँ कोई भी लो चलेगा, या तो डी बी ऐसे दोनों लिखोगे तो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही लिया तो भी चलेगा और दोनों लोगे तो भी चलेगा। होप सब लोग ने किया है, ग्राफ पे सम प्रॉपरली पूरा सम किया है। डन।
Okay, second sum, maximize z 4x plus 6y subject to. ठीक है, first part is stable. In equation वॉइस नहीं आ रहा है. मतलब स्लो आ रहा है कि जसप्रीत आ ही नहीं रहा है वॉइस. क्लियर है, स्लो नहीं है ना वॉइस. जसप्रीत रीजॉइन कर तो बाकी सबको तो क्लियर है. Point on x-axis, point on y-axis. चलो अभी सब्जेक्ट 2 के बाद के इन इक्वेशंस, मतलब दो ही है, 1 एंड 2. बिकॉज ये जो लास्ट का है ये तो कंडीशन दिया है कि x एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, मतलब पॉजिटिव है. ठीक है, सो इन इक्वेशन 3x plus 2y less than or equals to 12. Now 3x plus 2y equals to 12. चलो इसके कोऑर्डिनेट्स रिप्लाई करो. टू वेरिएबल है, पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस. कोऑर्डिनेट्स रिप्लाई करो. ए के जय, यश, आफरीन, करेक्ट. श्वेता, गणेश, राशि, करेक्ट. पूजा, पुनीत, रुपेंद्र, जानवी, सना, जसप्रीत, साहिल, आदर्श, रोवन. Okay, point is on x-axis means y coordinate 0. So 3x plus 0 is equals to 12. So 4, 0 समझ रहा है ना. ये 3x plus 2y is equals to 12 में substitute करेंगे. Point is on x-axis मतलब y coordinate 0. So 3x is equals to 12, x is equals to 12 by 3, 4. Now point is on y-axis. चलो दो numbers type करना है सिर्फ. Point is on y-axis. Reply. Correct, 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 correct. पूजा, चेक कर एक बार. 0,4 नहीं है.
Point is on y-axis, so x coordinate 0. So 0 plus 2y is equals to 12, मतलब 6. X plus y greater than or equals to 4. X plus y is equals to 4. Point is on x-axis, so y coordinate 0. X plus 0 is equals to 4, means 4 comma 0. Point is on y-axis, so x coordinate 0 by 4. ओके, दो इन इक्वेशन है, तो टेबल हो गया ब्लैंक पेज पे. अभी ग्राफ पे आ जाओ. प्रॉपर ग्राफ पेज पे करो, और नोटबुक पे कर रहे हो तो स्केल पेंसिल से करो प्रॉपर. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन. मैक्सिमम नंबर is 6, so 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. ओके, दो इन इक्वेशंस है, सो ग्राफ में लाइन भी दो रहेंगे. ठीक है, फर्स्ट क्या है, यहाँ से हम लोग को फर्स्ट लाइन मिलेगा. ए क्या है, 4,0, सो एक्स पे यहाँ पे रहेगा ए 4,0 एंड 0,6, मतलब y कोऑर्डिनेट 6 है, मतलब यहाँ पे रहेगा b 0,6. लाइन ज्वाइन कर दो. इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है यहाँ पे 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12. अभी सेकेंड लाइन प्लॉट करना है. 4,0, मतलब यहाँ पे ही आएगा, सी भी यहाँ पे ही है. 4,0 एंड 0,4, मतलब डी यहाँ पे. स्ट्रेट लाइन आएगा. x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4. ठीक है, पहले इधर तक कंप्लीट करो, प्लॉटिंग तक. फिजिबल स्टार्ट करें, हो गया यहाँ तक. अभी 3x प्लस 2y का लेस देन और इक्वल्स टू है. ठीक है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू है. अपना लाइन कहाँ पे, 3x प्लस 2y, ग्राफ पे देखो, ये है 3x प्लस 2y, ये लाइन है. 3x प्लस 2y का लेस देन है, मतलब एरो करो, टू वर्ड्स ओरिजिन आएगा, लेस देन है मतलब. ठीक है, और सेकेंड लाइन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है. x plus y is greater than or equals to 4 है. So greater than or equals to means away from origin. Wait. ठीक है, x plus y मतलब ये लाइन है. तो ये अवे ग्रेटर है, सो अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब ऐसे जाएगा.
ठीक है, टूवर्ड्स मतलब ऐसे आएगा और अवे मतलब ये ऐसे जाएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो फिजिबल रीजन मतलब कॉमन रीजन जो दोनों लाइन कवर कर रहा है, ये पार्ट रहेगा। समझा? फिजिबल रीजन इज इम्पोर्टेंट। एक टूवर्ड्स है और एक अवे है, सो ये जो मैंने पर्पल से मार्क किया है वो फिजिबल रहेगा। अभी फिजिबल के वर्टाइसेस, कितने वर्टाइसेस है? ओके आफरीन, राशि करेक्ट, जानवी, साहिल। फिजिबल के कितने वर्टाइसेस है? ओके, गणेश करेक्ट है। यस 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 रुपेंद्र करेक्ट। 3 है। कौन से 3? एक ये है 1 2, सब में ओरिजिन रहेगा वैसे नहीं है कंपलसरी 3, अभी ये सब में ओरिजिन नहीं है, सो 3 वर्टाइसेस है, ए बी डी। करेक्ट रुपेंद्र। सो नाउ ब्लैंक पेज पे वापस से टेबल। यार एक सेकेंड। ब्लैंक पेज पे टेबल पॉइंट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 4x प्लस 6y वैल्यू। ए बी डी है, सो ए के कोऑर्डिनेट्स 4,0, बी 0,6, डी 0,4, अभी सब्स्टिट्यूट करो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? 4x प्लस 6y, तो 4x इज 4 प्लस 6y इज 0, so 16, फिर 4 0 6 इंटू 6 36, 4x is 0 6 y is 4 24। करेक्ट। मैक्सिमा इसका सम है, सो मैक्सिमम वैल्यू, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू 36 है, सो z हैज मैक्सिमम वैल्यू 36 when x is equals to 0 y is equals to 6।
पर तो हो जाएगा, सेम ही है। फोर्थ में बता देती हूँ सिर्फ क्या डिफरेंस है। ठीक है, अभी ये सब में सिर्फ क्या डिफरेंस है, मैक्सिमाइज z, ठीक है, सब्जेक्ट टू। अभी यहाँ पे ऐसे दिया है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, लेस देन और इक्वल्स टू 3। y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, लेस देन और इक्वल्स टू 3। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि लास्ट में जो ये कंडीशन देते हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, यहाँ पे साथ में दिया है कि ये x है इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 3। मतलब ये जो है वो कंडीशन का है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये जो लास्ट का कंडीशन है वो यहाँ पे साथ में दिया है। मतलब हम लोग को ये कंसिडर ही नहीं करना है, सिर्फ ये कंसिडर होगा, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, y इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, और ये तो अपना है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 5। वो जो 0 का है वो कंडीशन है, समझा? लास्ट में नहीं दिया, यहाँ पे साथ में ही दिया इन इक्वेशन के, समझा? रिप्लाई करो, सिर्फ जानवी रिप्लाई कर रही, समझ में आ रहा है? लास्ट का कंडीशन यहाँ पे साथ में दिया है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 का, लास्ट में नहीं दिया है। ठीक है, तो अभी टेबल अभी फर्स्ट इन इक्वेशन x इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, सेकेंड इन इक्वेशन y इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, एंड थर्ड x प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 5। ठीक है, 0 वो कंडीशन का है। फिर सेम x इज इक्वल्स टू 3, नाउ x इज इक्वल्स टू 3, वन वेरिएबल है, डैश कहाँ पे आएगा? टू वेरिएबल्स नहीं है, वन वेरिएबल है, x इज इक्वल्स टू 3। साहिल करेक्ट, प्रिन राशि, सना करेक्ट। x इक्वल्स टू 3 मतलब लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 3, तो y को नहीं कर रहा है, तो y में डैश, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आएंगे 3,0 बिकॉज x इज इक्वल्स टू 3, तो x कोऑर्डिनेट विल बी 3। नाउ y इक्वल्स टू 3, y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, x को नहीं कर रहा है, सो x में डैश,
और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट इज 3, x इज 0. अभी टू वेरिएबल है, नॉर्मल सम अपना x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. सो पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, सो y कोऑर्डिनेट 0, यहाँ पे 5. ये वन वेरिएबल और टू वेरिएबल का समझा ना, वन वेरिएबल में डैश आएगा और टू वेरिएबल है तो नॉर्मल 0 पुट करके. y axis, point on y axis means x coordinate 0, so 5. अभी प्लॉटिंग. नाउ फर्स्ट x इज इक्वल्स टू 3, सो x एक्सिस को 3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे आएगा a 3,0, सो लाइन ऐसे आएगा. x इक्वल्स टू 3, देन y इक्वल्स टू 3, सो लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस एट 3, मतलब इट इज पैरेलल टू x एक्सिस, ऐसे आएगा. देन टू वेरिएबल का 3 इन इक्वेशन है, सो 3 लाइन्स ही रहेंगे अभी यहाँ से, और एक लाइन यहाँ से फॉर्म हुआ. एक लाइन यहाँ से फॉर्म हुआ, सेकेंड यहाँ से, अभी थर्ड लाइन 5,0, d 0,5. ऐसे ही यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म होगा. अभी तीनों लाइन क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू है, तीनों लेस देन और इक्वल्स टू है, मतलब तीनों टूवर्ड्स ओरिजिन. ये लाइन भी लेस देन, और x इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, मतलब टूवर्ड्स, y भी टूवर्ड्स और ये लाइन भी टूवर्ड्स, मतलब ये फिजिबल रीजन रहेगा. ठीक है, ये ट्राइंगल का पार्ट शेड नहीं करना है, ये फिजिबल रीजन रहेगा. और वर्टेक्स कितने, रिप्लाई करो. नहीं, सबका रॉन्ग है, साहिल का करेक्ट है अभी तक सिर्फ. राशि करेक्ट है. फिजिबल रीजन के वर्टेक्स कितने हैं, नो श्वेता, नो अभिषेक, नो आदर्श, रॉन्ग है. जानवी करेक्ट है, गणेश रॉन्ग है, रुपेंद्र रॉन्ग, जय पुनीत करेक्ट है, यश पवार करेक्ट, रोवन रॉन्ग है, अभिषेक करेक्ट. जी, फिजिबल के कितने वर्टेक्स है, एक ये रहेगा ओरिजिन, फिर एक ए रहेगा, फिर ये भी है यहाँ पे, और एक ये भी है, ये भी वर्टेक्स ही है ना, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ये फॉर्म हो रहा है. तो अभी ये शेप ही चेंज हो गया, समझा. सो 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5, 5 है. समझा, ऐसे है, फिर ऐसे ट्राइंगल है, और फिर ऐसे है, तो ये दो वर्टेक्स है, ये 3, ये 4 और एक यहाँ के ओरिजिन का 5. क्लियर. बहुत लोगों का रॉन्ग था, 5 वर्टाइसेस है. ग्राफ में तो प्रॉपर दिखेगा 5 वर्टाइसेस है. फिर एक तो पॉइंट, अभी तुम लोग प्रॉपर टेबल ड्रॉ करोगे, एक रहेगा 0,0,
ए है 3,0 और बी है ना 3,0, यहाँ पे ये रहेगा बी 0,3, ये 3 इजीली मिल रहा है, बी 0,3, ठीक है, वो तुम लोग के टेबल में। अभी ये दोनों वर्टेक्स का भी देखो, डायरेक्ट तुम लोग को ग्राफ में समझ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ रहा है तो साइमल्टेनियस मैं पहले इसका सॉल्व कर दूं, ठीक है, ये जो है उसका, तो किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, एक x इज इक्वल्स टू 3 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो इसका ए बी सी डी तक हो गया, इसको ई देते हैं और इसको एफ देते हैं। सो ई का x कोऑर्डिनेट तो 3 है और 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, सो ई क्या रहेगा 3,2, और f का, अभी f को साइमल्टेनियस से सॉल्व करो, ये f किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये मैं एरो से बता रही हूँ, f किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, एक तो लाइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और दूसरा लाइन y इज इक्वल्स टू 3, डायरेक्ट ग्राफ में आ रहा है तो डायरेक्ट लिखो, तो y का वैल्यू मिल गया x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 2, सो पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे 2,3, सो f इज 2,3, तो अभी फिर तुम लोग को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सब्सटीट्यूट करके वैल्यू वो सब आ जाएगा तुम, ठीक है, अभी वो सब तुम लोग करना। हो गया है सम, फाइनल आंसर क्या आ रहा है, करेक्ट साइड, नहीं आदर्श 125 नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सब्सटीट्यूट करो, 0,0 पे वैल्यू विल बी 0, 3,0, 3,0 पे 30, 0,3 पे 75 रहेगा, 3,2 पे 80 एंड 2,3 पे 95, मैक्सिमाइज का सम है, तो z इज मैक्सिमम वैल्यू 95 एंड x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3, करेक्ट जानवी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सब्सटीट्यूट करो, ग्राफ में थोड़ा भी डाउट है तो रफ में साइमल्टेनियस से सॉल्व करो और फिर कोऑर्डिनेट सब्सटीट्यूट करो ग्राफ में।